मेरे प्रिय लोगों, आशा करता हूँ कि भले चंगे हैं। परमेश्वर की स्तुति हो। अब तक हमें चलाने वाला परमेश्वर आगे भी हमें चलाएगा। जनवरी 30 तारीख पे हम आगे हैं। परमेश्वर ही हमारे लिए काफी है। कितने कष्ट हो, नष्ट हो, उपद्रव हो, संतोष भरे समय हो, सभी समयों में वही हमारे लिए सब कुछ बना है। मेरे प्रिय लोगों, आज के दिन जो है पवित्र आत्मा के दिन है। आगमन की छोर में हम खड़े हैं। यह बहुत ही उपयोगी दिन, जय का दिन बनकर रहने वाला है। आमीन कहिए। परमेश्वर की स्तुति हो। आज परमेश्वर की आत्मा हमसे क्या बात करने वाला है, वचन के आधार पर जब मैं बोलता हूं तो आशा करता हूं कि आप गौर करते होंगे। जीसस मीट्स यूट्यूब, फैमिली, फेसबुक में जितने परिवार हैं, सभी चीजों में आप गौर से सुनते होंगे। पहले राजाओं की पुस्तक 18वां अध्याय और 17वां वचन, हे यहोवा मेरी सुन, कि ये लोग जान लें कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा देता है। बहुत बड़े भविष्यवक्ता की प्रार्थना है। वह कौन है? वो भविष्यवक्ता एलिया। एक तरफ बहुत सारे बाल के भविष्यवक्ता हैं, दूसरी तरफ अकेला एलिया खड़ा है। अग्नि भेजने वाला परमेश्वर ही परमेश्वर है। उन्होंने बहुत कोशिश की, कुछ नहीं हुआ, पर एलिया एक ही विनती परमेश्वर की ओर देखकर करता है, हे परमेश्वर यही सही समय है, किसी तरह ये लोग तुझे जान ले, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी सुन, मेरी सुन, ऐसा कहता है। और जैसे ही उसने प्रार्थना खत्म किया, आकाश खुल गया और अग्नि दबादब ऊपर से वेदी पर आकर पूरी तरह राख बना गई। बाइबल में यह घटना है, आप अच्छी तरह जानते हो। तो इन दिनों में परमेश्वर मालूम है क्या कह रहा है। एलिया भविष्यवक्ता के अंदर जो पवित्र आत्मा है, वह एक साधारण सी आत्मा नहीं, वैराग्य की आत्मा है। आपके अंदर भी वह वैराग्य होना चाहिए। यीशु के नाम को बढ़ाइए। भारतवर्ष में जो है परमेश्वर का राज्य स्थापित हो। परमेश्वर के राज्य के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में वैराग्य होना चाहिए। आत्माओं के बारे में एक वैराग्य, कलीसिया के बारे में एक वैराग्य, आखिर तक परमेश्वर के लिए मैं जीऊंगा ऐसा एक वैराग्य। निश्चय रूप से परमेश्वर मुझे उठाएगा, बढ़ाएगा, ऐसा वैराग्य की आवश्यकता है। ऐसे वैराग्य को अगर आपके अंदर होना है तो सदा पवित्र आत्मा पर निर्भर रहिए, पवित्र आत्मा पर निर्भर रहिए। आप अकेले में परमेश्वर की आराधना कीजिए, अन्य भाषाओं में बोलकर उसकी स्तुति कीजिए, बाइबल पढ़िए, धर्मशास्त्र को पढ़िए, प्रार्थना कीजिए, और ज्यादा प्रार्थना कीजिए। हे परमेश्वर, हमारे देश में दाहिने और बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते हैं। करोड़ों लोग हैं, 28 बहुत सारे ऐसे देश में जो है, हमारे देश में बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जो दाहिने और बाएं हाथ का अंतर नहीं जानते हैं। हे परमेश्वर, तू उनको अद्भुत रीति से मिल, ऐसे एक अद्भुत से वचन को आज आपको आज देने वाला है, बहुत बड़ा अंतर करने वाला है। विश्वास के साथ मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं, आपके लिए और आप पर जो जितने सारे लोग निर्भर हैं उन सभी लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। निश्चय रूप से वैराग्य से जब हम प्रार्थना करेंगे, आखिरी दिनों में एलिया के अंदर जो वैराग्य था, वैसा वैराग्य आपके अंदर हो तो बहुत बड़ा जागरण हम देख सकते हैं। परमेश्वर का नाम की महिमा हो, उसका राज्य बनता रहे, ऐसा एक वैराग्य अपने बच्चों को दे। अभी जो हे परमेश्वर मुझे देने वाले हो, ऐसा कहते हैं। सभी लोगों को परमेश्वर देने वाला तेरी स्तुति हो। आशीषों से भरपूर कर, परिवार भलाई और करुणा का पालन करते रहें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। निश्चय रूप से आने वाले दिनों में तुम्हारे अंदर जो परमेश्वर की आत्मा है, सामर्थ्यपूर्वक काम करने वाला। अच्छी तरह स्तुति कीजिए। इस छोटे संदेश को निश्चय रूप से दूसरों को भेजिए।
एक सेकेंड जिन जिन लोगों को आपने शेयर किया उनके लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर के प्रतिफल को आप पाओगे। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299546363। ईमेल gbsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।